राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी दोपहर के 2 बज गए हैं और आज है नया साल यानी कि सोमवार। तो आप सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग वैसे थोड़ी सी लेट हुई है, सुबह से काम में लगे हुए हैं। काम है कि निपटने में ही नहीं आ रहा है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और ईशांत का तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो 11 बजे के आसपास गया था खेलने के लिए और अभी तक नहीं आया है। और ये लगी हुई है गूंद का लड्डू खाने के लिए गर्म करने में। बस इनकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लड्डू बना देते हैं तो फिर इनको गर्म करके खाने रहते हैं। और मैंने लगाई थी थोड़ी सी बड़ी बिंदी, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही। तो इसको कर लेते हैं चेंज। बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगाऊंगी। छोटी बिंदी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और साथ में चला रखी है कपड़े धुलने की मशीन। सुबह उठे तब तो एक मौसम ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि आज तो धूप निकलेगी। उसके बाद फिर चली ठंडी ठंडी हवा। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई आज तो, ठंड ने हाल बेहाल कर रखा है। आज कितना ज्यादा था रितिका, सुबह सुबह उठे जी तो ऐसा लगा था जना मौसम जनवरी देखी ज्यादा कौन था। हमने क्यों ज्यादा लगेगा तो क्यों था। पढ़ लिया अपना, फिर गूंद का लड्डू खा लिया तत्ता करके नह ले। हाँ तन्ना ज्यादा क्यों लगेगा, मन दिखना है बंद हो गया। जानने की मारी क्यों नू मेरा बोलने खराब हो रहा है। तो जी बस फिर से आ गए अपने उसी रूप में। आज मेरा मन किया तो थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगा ली थी। कई बार कुछ चीजें हम खरीद लेते हैं, लेकिन कभी भी जैसे कि कोई लिपस्टिक हो गई, ज्यादातर मैं यही कलर लगाती हूँ। बाकी कभी कोई दूसरा कलर नहीं लगाती हूँ। रखी हैं काफी सारी, लेकर आ जाते हैं, मन करता है तो, लेकिन लगाते नहीं है। एक बार लगा लेते हैं, फिर 2-4 बार शीशा देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता तो चेंज कर लेते हैं। मेरा तो यही है, बस जो चीज पसंद है वही पसंद है, फिर बदल नहीं करते बिल्कुल भी। लहर तिखा तेरा गूंद का लड्डू गर्म हो गया होता है, 1 चम्मच दे दे। और ये मैं लेकर आई थी नई चप्पल। चप्पल तो वैसे बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन रितिका का ये है कि मेरी कोई भी चीज मेरे पास नहीं रहने देती। मेरी चप्पला की भी जमा भैंस बढ़ा दी। तो जी नए साल पर आप सब भी आ जाइए मुंह मीठा करने के लिए। गरम गरम गूंद वैसे खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खाओगे? ठीक है। और ये देखिए बाहर का मौसम, लाइट आई हुई है। तो जी चलिए अभी लग जाते हैं हम। तो हेलो गाइस, तू आ जा एक बार। नए साल में तेरा पिटाई का मुहूर्त शुरू कर दूं। है मैं आ गया हूँ। क्या आ गया हूँ? कोई आ गया था? नो बता दे पहले तो मन। तू 11-7 हो गया था। क्या टाइम हो रहा है? नो बेरा है 2-7-1-7 2-7-1-7 तेरा एक मारूंगी ना सपोर्ट खींच के ना मैं। क्या टाइम हो रहा है? अरे चैन खुली है। कितना ज्यादा हो रहा है? हेलो गाइस, मम्मी मेरे को रोड़े करती है। हेलो गाइस, मम्मी मेरे को रोड़े करती है। आई शांतिया कसुती हिंदी बोले तू तो। है मम्मी मेरे को रोड़े करती है। टाइम बताओ क्या हो रहा है? टाइम सारा हो रहा है तेरा तो 40। नाम को नहीं गांव को लिखड़िया। तेरे हिसाब मारूंगी मुंह पे एक सपोर्ट तना नो कही थी या काय पीछे ना लूंगा ना। गांव लिकड़ी की बात थी। गांव लिकड़ रहा है तो गांव का लिकड़ा, बात खत्म। और अभी सबसे पहले तो मैं बैठ गई थी कपड़े धुलने के लिए। खाना तो बाद में बनाएंगे, पहले जो अपना ऊपर का काम है वो निपटा लेते हैं। तो आधे कपड़े तो मशीन में डाल दिए हैं सूखने के लिए। धुलने का काम तो हो गया है, बस मशीन में सुखाने का और पानी में से निकालने का काम बाकी था। तो मैंने सोचा कि खाना तो बनाएंगे बाद में, पहले जो अपना ये पानी का काम है ये निपटा लेते हैं। क्योंकि चूल्हे के पास बैठ जाते हैं ना फिर मन नहीं करता है। और मेरा तो यही है कि सर्दियों में पहले मैं मेरा ऊपर का सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना बनाने में लगती हूँ।
तो बस अभी कपड़े धो लिए हैं। बच्चों की सफ़ेद ड्रेस थी, मैं नील दे दिया है। नील के बगैर तो बच्चे एक दिन भी पहन लेते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है सफ़ेद कपड़ों को। और अभी धो ली है अपनी बड़ी वाली कढ़ाई। आज खाने में मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। सर्दियों के मौसम में वैसे सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा ही खाने में अच्छा लगता है। और मैं कल से सोच रही थी कि नए साल पर क्या बनाएं, तो सबकी फरमाइश हो गई थी गाजर का हलवा खाने की। तो बस मैंने अभी कढ़ाई रख दी है, दूध गर्म होगा तब तक भैंसों को सानी डाल देते हैं। इस मौसम में ये तो रहता ही है कि एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना पड़ता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं क्या बात है। टाइम तो वही रहता है, दिन भी वही रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग में निकल जाता है। तो बस अभी दूध गर्म हो गया था, तब तक माँ बैठ गई थी चूल्हे के पास। माँ तो कल ही आ गई थी, लेकिन कल मैंने वो लोग बनाया ही नहीं। जो बनाया था उसमें मुझसे ही कुछ गड़बड़ हो गई है, और बस फिर पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। पूरा दिन काम करते हैं, फिर वो लोग भी बनाते हैं, और फिर आप सब तक टाइम पर नहीं पहुँचता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम अपने हाथों से ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि बाद में हमें पछताना ही पड़ता है। तो जी बस अभी दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी इस कढ़ाई को तो मैं रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पर। लगभग खोवा ही बनकर तैयार हो गया है, और अभी इस पर रख लेते हैं हम छोटी वाली कढ़ाई। उस चूल्हे में मैंने वैसे आग चला दी थी, थोड़ा सा और दूध हमारा गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से। और बस अभी मैंने एक कड़छी के आसपास घी लिया है। इसमें सबसे पहले तो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं। थोड़े से काजू बादाम है, किशमिश थोड़ी सी ज़्यादा है। गाजर के हलवे में वैसे किशमिश ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसी घी में डाल दी फिर ये गाजर मैंने 2 किलो ली है। दूध ऐसे अंदाज से ले लिया था, जितना घर पर दूध था सारा ले लिया था मैंने। 4-4.5 किलो दूध तो बच ही जाता है हमारे खाने पीने के बाद। और अभी इनको हम घी में अच्छी तरह से पका लेते हैं, क्योंकि दूध का हमारा लगभग खोआ बनकर तैयार हो गया है। और गाजर के हलवे में जितनी हमारी गाजर रहती हैं उससे डबल हम दूध लेते हैं ना, तभी हलवा खाने में अच्छा बनता है। दूध थोड़ा सा कम रहता है ना, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। या तो थोड़ा सा खोया डाल लें या फिर दूध थोड़ा सा ज़्यादा लें। तो जी ये देखिए लगभग हमारा खोआ बनकर तैयार हो गया है। और बस अभी इस खोआ में हम सारी की सारी गाजर डाल देंगे। गाजर भी हमारी लगभग पक गई हैं, थोड़ी सी देर और पकाएंगे। और ये वाला जो गाजर का हलवा है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चे शादियों में गाजर का हलवा खा लेते हैं, तो ये रहता है कि ऐसा हलवा घर पर नहीं बनता है। आप सब एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा, घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ तो वैसे बनता ही रहता है गाजर पाक, गाजर का हलवा, ये सारी चीज़ें। घर का दूध रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं, खोआ रहता है तो खोआ भी डाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ये वाला हलवा ही बनाया जाता है। अभी हलवा हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया था, तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। चीनी मैंने कम ही डाली है, क्योंकि गाजर अभी जो आई हुई हैं बहुत ज़्यादा मीठी हैं। तो जी बस अभी हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई छोड़ दी है, और अभी इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। लास्ट में हम गाजर के हलवे में थोड़ा सा घी डालते हैं तो कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी डबल हो जाता है। पहले थोड़ा सा फीका फीका सा कलर था, थोड़ा सा घी डालने से हलवे में बड़ी ही अच्छी शाइनिंग सी आ जाती है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी घी का तो आप सबको पता ही है कि घी डालेंगे तो टेस्ट तो अच्छा होना ही है। और अभी डाल दिए मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा हो गया है आज का स्पेशल हलवा तैयार। पहले चूल्हा का भोग लगाना है, फिर चौताड़ा में भोग लगाना है, फिर खाना। समझ गई। और आज सबका मन हो रहा था गाजर का हलवा खाने का, तो मैंने और माँ ने सोचा कि चलो चूल्हे के पास बैठे बैठे खाना बना लेते हैं। क्योंकि माँ चूल्हे के पास बैठी रहती है तो मेरा काम भी साथ साथ में चलता रहता है। बीच बीच में कभी कभी कुछ काम रहता है तो माँ देख लेती है। अभी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, कढ़ाई को मैं खाली कर लेती हूँ। और अभी देख लेते हैं रात के खाने की तैयारी। भगवान जी को भोग रितिका लगा देगी। और ये देखिए हलवे को तो देखकर ही पता चल रहा है कि खाने में कितना ज़्यादा अच्छा बना है। और आज रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल सा तड़का तैयार किया है, जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। और अभी ये भी आ गए थे खेत से, तो अभी रितिका बनाएगी 2 कप चाय। सर्दियों के मौसम में वैसे चाय तो पीने का मन करता ही रहता है। थोड़ा सा काम करते हैं उसके बाद फिर ये रहता है कि अभी 1 कप गरम गरम चाय हो जाए। और खेत का तो मौसम ही कुछ ऐसा है, खेत से आते हैं तो ये है कि घर पर आते ही पहले चाय पीते हैं, फिर बाद में अपने काम पर लगते हैं। तो जी बस अभी सबसे पहले तो मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई किया है। मटर पनीर की सब्ज़ी में ये है कि पनीर को हम बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करते हैं। अकेला पनीर बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं।
वैसे कच्चे पनीर की सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाती हूँ, हमेशा पनीर को फ्राई करके ही डालती हूँ। और उसके बाद फिर लगा दिया है सिंपल सा तड़का, सरसों के तेल में जीरा डाला और उसके बाद फिर जो हमने ग्रेवी के लिए मसाले तैयार किए थे वो सारे के सारे मिक्सी में पीस लिए थे, वो डाल दिए। इनको हल्का सा पकाया, साथ में फिर हमारे वही जो 2-4 मिर्च मसाले रहते हैं वो डाल दिए हैं। तो जी बस अभी आज की हमारी स्पेशल सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, हलवा भी बन गया है और साथ में मैंने बनाई है सिंपल सी रोटियां। पहले मैं पूरी बनाने की सोच रही थी लेकिन सब ने मना कर दिया। वैसे मटर पनीर की सब्जी के साथ पूरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन रात के खाने में सबका रोटियां ही खाने का मन था, तो बस मैंने सिंपल सी गेहूँ की रोटियाँ बनाई है और ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार। साल नया है लेकिन थाली वही पुरानी है। तो आज की मेरी स्पेशल थाली आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी अभी बज गए हैं 8:30, काम सारा निपट गया है, बस अभी काम निपटा कर मंदिर आई ही हूँ। फिर डैनी शालो देख के आराम तो खड़ा है। डैनी इसने भी जब कौन पड़ दिया कि मिनट खातर भी नो को नहीं बैठ जाऊं एक बड़ने आपके बिस्तरे में आड़े बैठा गए होगी। क्या की कहानी सुना करते जाती प्रण कर रहे तेरे पाया ने और बस का बाद कड़ा लगा दे बड़ा बाद का जेवड़ा ऊपर लेके चढ़िया और सांझ हुई रात हुई दाना आया भाई मणि तो धरती दाना को मैं सारे दिन मन था डैनी ऊपर तो भाई जेवड़ा था आस्ता आस्ता कड़ा छोटा मणि पटक दिया ये बंदेरा मंदिर दाना न किनारे मारी रितिका ए रितिका रजाई में कर ले बेटा इन पाया ना ज्यादा हो रहा है बन क्या आडम कर ले मैंने देखे तो इसमें कर ले तो इसमें तेरी दादी का नहीं कर दे तूर लिखा नहीं होले उसको ऊपर बड़ा में बांधे इसा दिया ओ छरा सीधा हो या छोरी दी किसे बड़ा बैठे प्लेन पे पूरा लगे तो सो सीधा तो भाई वो मार फण करना गया हमारे दाना मर गया तो जी चलिए फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कढ़ाया बगा दिया अभी सुन लेते हैं माँ की कहानी। मणि खा दी तो भाई वो अब बांधी नु बोले आज तन इसे लड़का न माने देर में तो भाई भी बताऊं को नहीं आज यहाँ किते बेलना उठे वो राजा उन्होंने अपना तैयार करे वो मारनी हनुमान हो तन न मारा जब सांस पर तो कूद गया नीचे लागत है बनी है का घर भाई सांस पर तो कूदा दिया वो और वो जलाद गए मारना तो वहाँ लड़की एकली बैठी बोला भाई क्यों आए तो तेरे पिता ने हुक्म दिया था तेरे भाई मानस है